अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको इकनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 43 में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लॉज ऑफ रिटर्न, इसको डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है आपके पास कानून तकलील हासिल से क्या मुराद है। इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। बुक जो हम फॉलो करें यह है मंजूर ताहिर चौधरी की। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, आपके पास कानून तकलील हासिल, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। पैदावारी अमल में जब मुतगैर अवामल की इकाइयों के साथ पैदावार की मुकर्ररा अंसर में इजाफ़ा किया जाता है तो कुल पैदावार में इजाफ़ा इकाइयों से कम होता है और इसके नतीजे में हद से ज़्यादा पैदावार में इजाफ़ा होता है। इसको आप कानून तकलील हासिल कहते हैं। यानी कि आप आसान वर्डिंग में हम ये बात करें कि जब आप कोई बिज़नेस करते हैं तो इसमें दो किस्म के आप इसमें अखराजात करते हैं। एक को आप कहते हैं फ़िक्स फैक्टर और दूसरे को आप कहते हैं वेरिएबल फैक्टर। अगर आप वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज़ करने के साथ साथ आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि मुख्ततम पैदावार अगर हर यूनिट के साथ साथ गिरती जाए तो आपके इस कानून को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज़ डिफाइंड as in production process when units of variable factors along with fixed factor of production are increased and increase in total production is less than unit and is a result marginal product goes on falling. This tendency is called law of diminishing return। यानी कि अगर आप हर यूनिट के साथ आपकी यूनिट को इंक्रीज़ करने के साथ आपकी अगर मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि मुख्ततम पैदावार अगर गिरती जाए तो आप इस कानून को आप कहते हैं आपके पास यह है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अल्लाह हाफिज़।